जय हिंद दोस्तों। आज हम कुछ स्पेशल खोजे हैं, हमारे पास आविष्कार और आविष्कारक के नाम है। कुछ आविष्कार किए गए हैं हमारे, और आविष्कार कब हुए हैं सन भी हमने लिखा है, और किसने किया है आविष्कार, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आता है लैपटॉप। तो लैपटॉप जो है हमारा, इसे हम मिनी कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं लैपटॉप को। और लैपटॉप की जो खोज हुई है वो 1981 में की गई थी, और किसने करी है तो उनका नाम था एडम ओसबोर्न। तो एडम ओसबोर्न ने, जो हमारा मिनी कंप्यूटर माना जाता है, जिसे हम लैपटॉप कहते हैं, उसने ये खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो है 1960 में बनाया गया था हमारा, और बनाने का श्रेय जाता है सीमर क्रे। तो सीमर क्रे ने इसकी खोज करी है, आविष्कार किया है। तो सुपर कंप्यूटर की खोज 1960 में सीमर क्रे के द्वारा की गई है। तीसरा हमारी खोज है गूगल। तो गूगल जो है, इसे हम सर्च इंजन के नाम से भी जानते हैं गूगल को, और गूगल जो है 1998 में आया है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अभी कोई चीज चलती है तो वो गूगल, क्योंकि हम कोई भी चीज खोज रहा है हमको इंटरनेट पर, तो हम सबसे पहले गूगल को सर्च करते हैं। और गूगल की जो शुरुआत हुई है वो 1998 में, आज से लगभग 25 साल पहले हमारे देश में, दुनिया में पहली बार गूगल आया है। और लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन, दो लोगों ने मिलकर खोजा था। तो लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने ये खोजा है 1998 में गूगल, जिसे हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला इंटरनेट के माध्यम से वो है गूगल। फिर आता है हमारा आईफोन। आईफोन जो है हमारा, जिसकी खोज 2007 में की गई थी हमारी। और स्टीव जॉब्स, आईफोन जो है हमारा 2007 में बना, और इसको बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो उनका नाम था स्टीव जॉब्स। अगला आता है हमारा स्मार्टफोन सिमोन 1992 में आया था। और आईबीएम, तो आईबीएम जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये अमेरिका की एक कंपनी है आईबीएम। तो उसके द्वारा पहली बार इसका आविष्कार किया गया था। स्मार्टफोन सिमोन का आविष्कार 1992 में आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के माध्यम से इसको बनाया गया है। अगला आता है हमारा सर्च इंजन। तो सर्च इंजन जो कि 1990 में आया था, और एलन एम टेग ने इसको खोजा है। तो सर्च इंजन जो है 1990 में इसकी खोज हुई है, और एलन एम टेग ने इसको बनाया है सर्च इंजन को। अगला है फेसबुक। फेसबुक जो है वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में चलता है हमारा फेसबुक। ये सारे हमारे आविष्कार हैं। तो फेसबुक की खोज 2004 में की गई थी, और किसने करी है तो मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार फेसबुक का आविष्कार किया था। 2004 में हमारा यह आविष्कार हुआ है। अगला आता है हमारा याहू। याहू जो है 1994 में बनके तैयार हुआ, और बनाने का श्रेय जाता है दो लोगों को, एक जेरी यांग, दूसरे डेविड फिलो। तो जेरी यांग और डेविड फिलो ने ये बनाया है हमारा, इसका नाम था याहू। एक हमारी कंप्यूटर की भाषा होती है, इसका नाम है C++। तो C++ जो भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को तैयार 1983 में किया गया था। किसने करा? बर्जने स्ट्राउप ने इसकी आविष्कार किया था। फिर आता हमारा ई और मेल। तो ईमेल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो हमारा ईमेल, क्योंकि पहले हम लोग चिट्ठियों के माध्यम से अपने संदेश एक दूसरे को भेजते थे। चिट्ठियां चलती थी हमारे पत्र के माध्यम से। हम अपने जो भी रिलेशन होते थे हमारे, या फ्रेंड सर्कल होते थे, या हमारा जो भी संबंध होते थे, उनको हम पत्रों के माध्यम से हमारा आदान प्रदान होता था। लेकिन उन पत्रों का धीरे धीरे हमारा ये चलन कम हो गया, क्योंकि आधुनिक जमाने में हम जीने लगे हैं। तो आधुनिक जमाने में आधुनिक तरीके से हम लोग, अब जो मन की बातें होती है वो किसी से शेयर करना होती है, तो हम ईमेल के माध्यम से, या कोई सूचना हमको किसी को देना है वो भी ईमेल के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से ये सूचना हम देते हैं। तो ईमेल की जो खोज हुई है वो हुई है 1971। तो 1971 से ईमेल हमारा चालू है, और खोजकर्ता का नाम है रे टॉमलिंसन ने ये ईमेल बनाया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हमने कहा जाता है, तो 1971 में इसकी खोज रे टॉमलिंसन ने की थी। अगला आता है हमारा सी प्रोग्रामिंग भाषा। सी प्रोग्रामिंग जो भाषा है हमारी, सी प्रोग्रामिंग भाषा, इसकी खोज 1972। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा की शुरुआत कब से हुई है तो 1972 से हुई है, और डेनिस रिची ने इसका आविष्कार किया था। सी प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार 1972 में डेनिस रिची के द्वारा किया गया है। फिर आता है WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। हम कोई साइट खोलते हैं या बनाते हैं, www लिखना पड़ता है, www वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसकी खोज 1989 में www हमारे दुनिया में बना, वर्ल्ड में। और टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैलियाउ,
दो लोगों ने इसका आविष्कार किया था हमारा। तो एक का नाम है टिम बर्नर्स-ली और दूसरा का नाम है रॉबर्ट एलियाउ। ये दो लोगों ने बनाया है, जिसका नाम है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसको। फिर आता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट आज दुनिया भर में इंटरनेट छाया हुआ है। हमको इंटरनेट के माध्यम से सभी विषयों की जानकारी मिल जाती है। आजकल हम देखते हैं इंटरनेट जो है अब बिना इंटरनेट के रहना सभी को मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति लगभग अब इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज को हमको पता करना है, सर्च करना है, तो हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। और इंटरनेट की जो शुरुआत हुई वो वर्ल्ड में 1969 से शुरुआत हुई थी, 1969 में। और 1969 में हमारा इंटरनेट बना था और बनाने का श्रेय जाता है बिंट सर्फ और बॉब बहान, दो व्यक्तियों ने, बिंट सर्फ और अगला नाम है बॉब बहान ने, ये दो लोगों ने मिलकर बनाया था हमारा इंटरनेट। और इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई, तो अमेरिका में मानी जाती है। लेकिन यदि हम बात करें कि भारत में इंटरनेट कब आया, तो भारत में इंटरनेट 1995 में आया था। और क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में इंटरनेट के जनक कौन है, तो भारत में इंटरनेट के जनक का नाम है ब्रजेंद्र के सिंगल। ब्रजेंद्र के सिंगल जो है भारत में इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि BSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड कि वो उस टाइम पे अध्यक्ष हुआ करते थे। तो BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, दो एक BSNL होता है हमारा, एक तो हमारा ये वाला BSNL होता है, एक हमारा ये वाला B से आता है और एक होता है हमारा ये। तो दो BSNL हमारे देश में चलते हैं। ये वाला है B तो विदेश संचार निगम लिमिटेड और ये वाला है भारत संचार निगम लिमिटेड, मतलब B से भारत और V से विदेश, मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष थे। तो उस टाइम पे 1995 में हमारे देश में जो इंटरनेट आया है पहली बार, तो इंटरनेट के जनक कोई माने जाते हैं हमारे देश में, तो उनका नाम है ब्रजेंद्र के सिंगल साहब। BSNL के उस टाइम पे संचार के अध्यक्ष थे, उनको इसलिए भारत का जनक उनको माना जाता है इंटरनेट में। तो इंटरनेट के जनक भारत में कौन है, ब्रजेंद्र के सिंगल। अगला नाम आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है इसकी खोज 1830 में हुई। 1830 में पहली बार कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसी को जाता है, तो उनका नाम है चार्ल्स बेबेज साहब को। तो चार्ल्स बेबेज ने पहली बार कंप्यूटर की खोज करी थी 1830 में, लगभग आज से 200 साल पहले हम बोल सकते हैं। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा 1971 में माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई है और खोज करता 3 लोग हैं इसके अंदर। एक का नाम है टेड हॉफ फ्रेडरिको फेगिन, मतलब टेड हॉफ है एक व्यक्ति, दूसरा है फ्रेडरिको फेगिन और तीसरे का नाम है स्टोन मजोर। 3 नाम मैंने बताए हैं। माइक्रो प्रोसेसर किसने आविष्कार किया 1971 में, तो टेड हॉफ मेरा नाम है, दूसरा है फ्रेडरिको फेगिन और तीसरा नाम है स्टोन मजोर। ये तीनों ने मिलकर बनाया था माइक्रो प्रोसेसर। ये कुछ हमारी विशेष खोजें, विशेष आविष्कार, विशेष आविष्कारक और सन भी मैंने आपको बताए हैं। इसमें से कई क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये वर्तमान में जो हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं, तो इसके आधुनिक जमाने में जीने से हमको ये सारी चीजों के बारे में हमको जानना जरूरी है, क्योंकि ये लगभग क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार आता है हमारा कि गूगल के खोजकर्ता कौन है, लैपटॉप के खोजकर्ता कौन है और ये हमारा फेसबुक के जनक कौन है, तो मार्क जकरबर्ग। इंटरनेट की खोज किसने करी है, तो ये बिंटन जी सर। ये सब क्वेश्चन लगभग पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें लगा कि इसकी भी हमको एक आपको बताना चाहिए, तो ये हमने बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम पर डे एक वीडियो सुबह 7 बजे के आसपास अपलोड करते हैं, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। और यदि कोई हमारे वीडियो में कोई कमी आपको दिखती है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।